बुजुर्ग दंपति का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी की है। 9वें फ्लोर के एक फ्लैट में दोनों बुजुर्ग दंपति का शव मिला। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पहली नजर में जान पहचान वाले की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। झांसी के बहुआ सागर थाना इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। इस दौरान कार में जोरदार धमाका भी हुआ। बहराइच के टेपरा गांव में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 25 झोपड़ियां जलकर खाक। खाना बनाते वक्त उठी चिंगारी से लगी आग। कुशीनगर की अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोगों की हुई मौत। कई लोग झुलसे अस्पतालों में भर्ती करवाया गया सभी को। जौनपुर में देर रात रुई गोदाम में लगी आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। गाजियाबाद के सिकंदरपुर में देर रात झुग्गियों में लगी आग लगने से कई झुग्गियां जलकर खाक। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तिरंगे की आन बान और शान को आग भी नहीं लगा पाई। गाजियाबाद की झुग्गियों में लगी आग से तिरंगे को प्रशासन ने सुरक्षित बचाया। मऊ में एक बस में आग लगने से हड़कंप। अकबरपुर फ्लाईओवर पर बस में लगी आग। 39 यात्रियों की बचाई गई जान, यात्रियों का सामान जलकर खाक। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में जंगल से ट्रॉली में पुआल ला रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई और बिजली के खंभे से टकराने से हादसा हुआ। ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचिंग की वारदात आई सामने। बीटा 2 इलाके के मदर डेयरी के सामने बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से चेन लूट ली। गाजियाबाद से चेन स्नैचिंग की तस्वीर सामने आई है। घटना विजयनगर थाना इलाके के प्रताप विहार की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला से सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। वाराणसी में बीएचयू के छात्र शिव कुमार की पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले की जांच सरकार ने सीबीसीआईडी को सौंप दी है और इस बात की जानकारी राज्य सरकार के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी। बाहुबली अतीक अहमद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में आज पेशी हुई। इस दौरान धूमनगंज में दर्ज सरकार बनाम पुत्तन बाबा मामले में हेड कांस्टेबल महेश कुमार की गवाही हुई। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद प्रेस वारंट भी बनाया गया है। मथुरा में एसटीएफ को पीएफआई एजेंटों की रिमांड मिल गई है। मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बंद पीएफआई एजेंट्स की 48 घंटे की रिमांड दे दी है। इन 48 घंटों में एसटीएफ इनसे हाथरस कांड में साजिश के राज उगलवाएगी। आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को विशेष कोर्ट से राहत मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने विजय मिश्रा के 2 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग में सचिव और निदेशक की तैनाती न होने को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मंत्री और अधिकारियों के बीच तनाव में कामकाज क्यों रुके। हरिद्वार में गंगा सफाई अभियान और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। गंगा महोत्सव को लेकर नगर आयुक्त और वन विभाग की टीम ने गंगा सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जारी है। इस बार अयोध्या में लगभग 6 लाख दिए जलाकर भगवान राम की अगवानी की जाएगी। दिए जलाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा के सुरीर कस्बे की महिलाएं ये त्योहार नहीं मनाती। इस कस्बे में ना तो अहोई अष्टमी मनाई जाती है और ना ही करवा चौथ। बदायूं में शौचालय निर्माण की राशि का घोटाला करने वाले लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने ऐसे 210 लाभार्थियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिन्होंने शौचालय निर्माण की पहली किश्त तो ले ली, लेकिन शौचालय नहीं बनवाया। प्रयागराज के संगम तट पर कांग्रेस नेताओं ने किया गंगा का पूजन। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ मनाई। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे हरिद्वार दुबे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की हुंकार। कटिहार रैली में साधा विपक्ष पर निशाना लगाया। जाति के नाम पर बांटने का आरोप, झांसे में न आने की अपील। लखनऊ नगर निगम में हुए घोटालों की जांच करेगी ईओडब्ल्यू के डीजी को भेजा गया पत्र। नगर निगम के चीफ इंजीनियर रामनगीना त्रिपाठी पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ के मास्टर प्लान पर ट्रस्ट ने देशवासियों से सुझाव मांगा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके देशवासियों से सुझाव मांगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग की समीक्षा की। रेवेन्यू बढ़ाने के साथ ही कैंपा योजना के जरिए रोजगार देने पर हुई चर्चा।
मुजफ्फरनगर में खुदाई के दौरान खेत से तोप के गोले मिले हैं। तोप के गोले मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला पुरकासी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का है। बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हाफिज से इजाजत लेने के बाद युवक ने पढ़ी हनुमान चालीसा। बरेली में पुलिस ने खोए हुए फोन लोगों को सौंपे हैं। 105 लोगों के खोए हुए मोबाइल मिले हैं। मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया। बागपत की कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक मौके से फरार। बदमाश के पास से एक कार, 2 तमंचे भी बरामद। लखनऊ के अलीगंज इलाके में लाइब्रेरी संस्थान को सील किया गया है। भवन टैक्स चोरी के मामले में नगर निगम प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुल्तानपुर में त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की थोक दुकानों पर प्रशासन की छापेमारी। सुरक्षा के उपायों के साथ साथ पटाखा व्यापारियों को आबादी से दूर अपने गोदाम बनाने के निर्देश दिए। देवरिया के बरहज थाना इलाके में 29 अक्टूबर को हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने शव रखकर परिवार के साथ किया प्रदर्शन। आगरा में मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। डॉन अबू सलेम के करीबियों पर कार्रवाई करेगी पुलिस। पुलिस जुटा रही है संपत्तियों का ब्यौरा। मास्क पहनने को लेकर योगी सरकार सख्त। लखनऊ में तय की पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी। क्षेत्र में मास्क न पहनने वाले लोगों की संख्या ज्यादा मिलने पर होगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक रामपाल वर्मा ने हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का आरोप। सीएम योगी को पत्र लेकर की कार्रवाई की मांग। महाराजगंज के मिलिट्री कैंप के पास शिकारियों के जाल में फंसी एक फिशिंग कैट। वन विभाग ने फिशिंग कैट का किया रेस्क्यू, बाद में जंगल में छोड़ा। उधम सिंह नगर के खटीमा में नेपाल सीमा पर स्थित फॉरेस्ट रेंज में गश्त कर रहे वन कर्मियों पर लकड़ी तस्करों ने की फायरिंग में एक वनकर्मी को लगी गोली। वहीं जवाबी कार्रवाई में तस्कर लकड़ी छोड़कर नेपाल की ओर भाग गए। पंजाब के अमृतसर से गुवाहाटी जा रहा ट्रेलर इंदिरा नहर में पलटा। हादसे में 19 साल के कंडक्टर की हालत गंभीर। ट्रेलर में लदा था पेपर रोल। दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रही जीवन देने वाली यमुना नदी का पानी हुआ जहरीला। कालिंदी कुंज ब्रिज के पास यमुना में दिखा झाग। वांशणे समाज के प्रवर्तक श्री अक्रूर जी महाराज के नाम पर बनाए गए प्रवेश द्वार का बीजेपी विधायक संजीव राजा ने किया लोकार्पण। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का भरण पोषण करना पति की न केवल नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि पति की ओर से शादी में दिए गए वचनों की वचनबद्धता भी है। बांदा के देवरथा गांव में बांदा बबेरू मार्ग पर नाबालिग का शव मिलने से नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की जताई आशंका। गाजीपुर में गंगा उत्सव के मौके पर किया गया रैली का आयोजन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दिखाई रैली को हरी झंडी। प्रयागराज के झलवा में युवतियों ने किया डांडिया नाइट का आयोजन। पीपीई किट पहनकर किया डांस। त्योहार के सीजन के मद्देनजर उत्तराखंड परिवहन निगम दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। दिल्ली के लिए 150 बसों का संचालन शुरू किया जाना तय है। पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए हैं। अभी किसी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे सभी जिलों में गंगा दिवस मनाया जा रहा है। संगम नगरी में इस मौके पर 7 किलोमीटर लंबी मैराथन का आयोजन किया गया। अमेरिका में रात होने की वजह से रोकी गई मतगणना। कुछ घंटों बाद दोबारा शुरू होगी वोटों की गिनती। अब तक रुझानों में बाइडेन और ट्रंप में कड़ी टक्कर। वोटों की गिनती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा, अमेरिका में होगी हमारी जीत, बाइडेन को अपनी हार का एहसास। 3 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंची आर्मी चीफ नरवणे। नेपाल सेना का दिया जाएगा सर्वोच्च सम्मान। पीएम ओली से भी करेंगे मुलाकात। पूर्णिया के दमदाहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की और जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। किशनगंज में सीएम नीतीश ने सरकार की बताई उपलब्धियां। कहा, पहले के मुकाबले बदली है तस्वीर, अब खौफ के साए में नहीं रहते लोग। अररिया की रैली में तेजस्वी का नीतीश सरकार पर निशाना। पूछा, कितने लोगों को दिया आज तक रोजगार, सत्ता में आने पर सूबे की तस्वीर बदलने की कही बात। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित। राज्य में 32 जगहों पर किसान रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक पर बैठे। केंद्र ने बताया राज्य सरकार की नाकामी। अभिनेता फराज खान का निधन। 46 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फिल्म मेहंदी और फरेब में किया था काम। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मालाबार युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार। सोमवार की रात हुआ हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। फ्रांस ने अलकायदा के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके 50 आतंकवादियों को मार गिराया है। मिराज फाइटर जेट और ड्रोन से किया गया हमला। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या की 4 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। थाने की अदालत ने चारों आरोपियों को 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भड़काने वाला बयान। कहा, कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। जैक मा के एंट ग्रुप का आईपीओ शंघाई और हांगकांग में सस्पेंड। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में बदलाव के कारण लिस्टिंग सस्पेंड की गई। घोटाले के आरोपों से घिरे पीएनसी बैंक को खरीदार की तलाश। पीएनसी बैंक ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों से 15 दिसंबर तक मांगे प्रस्ताव। आईपीएल प्लेऑफ में पहुंची 4 टीमें। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह। तापसी पन्नू स्टारर फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग हुई शुरू। फिल्म में तापसी एक एथलीट की भूमिका निभा रही है।